अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ करते हुए ये 5 पार्ट्स प्रूव करने हैं। मतलब ये 5 पावर सीरीज़ बनानी है डिफरेंट फंक्शन की। मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या है, टेलर सीरीज़ क्या है, मैं आपको एक्सरसाइज 2.8 की थ्योरी में बता चुका हूँ, यानी कि इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें मैं बता चुका हूँ। उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ से लेक्चर गेट कर सकते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ का आप जनरल फार्मूला याद कर लें। आपको तो मैंने वैसे डिटेल में बताया, इन डिटेल सारा कुछ बताया, डेरिवेशन भी सारी, तो आप उन दोनों सीरीज़ की जनरल फॉर्म याद रख लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 है जी ln इंटू 1 प्लस एक्स। हमें लॉगरिदमिक फंक्शन है और उसकी ये पावर सीरीज़ बनानी है। हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ करना है, हमने लिख लिया जी यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज़। आपको ये दबानी आनी चाहिए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। इसमें क्या किया जी कि हमारे पास फंक्शन क्या है ln इंटू 1 प्लस एक्स रिक्वायर्ड फंक्शन, जिसकी हमें ये मैक्लॉरिन सीरीज बनानी है। उसको हमने f इंटू एक्स के ऊपर रख लिया, या दूसरा ये देख लें, इस तरह देख लें कि भाई इसकी लेफ्ट साइड में f इंटू एक्स मौजूद है, तो इसके लेफ्ट साइड में ln 1 प्लस एक्स मौजूद है, तो इसको कंपेयर करके इसके ऊपर रख लें। या बेहतर तरीका यही है कि आपको पता है कि ये फंक्शन है, तो उसको एफ एक्स की इक्वलेंट कर लें। तो आपको ये मैक्लॉरिन सीरीज की राइट साइड की वैल्यूज निकालनी है। राइट साइड में ये जो चीज़ मौजूद है, ठीक है। कहाँ तक निकालनी है? अब ये तो है ना कि आप थर्ड डेरिवेटिव तक भी निकाल सकते, फोर्थ तक भी। आपको कैसे पता लगेगा? कि जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट बार होगी, आपने वहां तक डेरिवेटिव सोल्व करना है, ठीक है। और उसमें फिर एक्स की जगह 0 पुट करना है। तो एक्स की बार 4 है, तो आपने फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है। अगर 6 होता तो 6 डेरिवेटिव तक आप जाते। तो सबसे पहले क्या करना है जी, एफ इंटू 0 की वैल्यू चाहिए। सिंपल, जो आपने एफ इंटू एक्स फंक्शन लिया है उसमें x की जगह 0 पुट कर दें, तो ln 1 आता है। ln 1 आपको पता है 0 को इक्वल होता है, तो हमने ln 1 की जगह 0 पुट कर दिया, तो f इंटू 0 का आंसर हमारे पास आ चुका। y ln 1 इज इक्वल टू 0, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा मेरा। तो आप उस लेक्चर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि y ln 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने फाइंड करना है जी फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसमें 0 पुट करना है x की जगह। फंक्शन यहाँ तक हो चुका हमारे पास f इंटू एक्स। इसमें x की जगह जी 0 पुट बाद में होगा, इसका पहले डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है। फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया, तो राइट साइड पे डेरिवेटिव ऐसे फॉलो किया गया कि भाई ln फंक्शन लॉग फंक्शन के एक्सपोनेंट, यानी कि राइट साइड में जो चीज़ मौजूद है सबसे पहले आपने उसका लिया रेसिप्रोकल, फिर उसी चीज़ का डेरिवेटिव लिया 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव सिंपली 1 आएगा, तो सिंपल इसका जी फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका 1 ओवर 1 प्लस एक्स, ये चीज़ आ चुकी, ठीक है। इसमें अब x की जगह 0 पुट किया जाएगा। x की जगह पुट किया 0, तो इसका मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है एट एक्स इज इक्वल टू 0। 1 आ चुका आपके पास आंसर, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर एट एक्स इक्वल टू 0 पे। इसके बाद आपने फाइंड करना जी सेकंड डेरिवेटिव, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग उसमें भी 0 पुट करना है। पहले आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर 0 पुट कीजिएगा। यहाँ तक फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ पे राइट साइड में है 1 ओवर 1 प्लस एक्स। जब इसका एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेना चाहेंगे, तो आपको लगेगा ये यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगाना लग सकता है, मगर हम उसको अवॉइड करेंगे। कैसे? कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद है उसको न्यूमिनेटर में ले जाएं, तो पावर हमारे पास बन जाएगी -1। तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितनी भी होल पावर होगी अदर देन 1 वो स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक माइनस किया जाएगा। हम पावर रूल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, पूरे डेरिवेटिव में पावर रूल ही तो ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो पावर रूल को यूज़ करते हुए ये डेरिवेटिव हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। इसमें x की जगह आप 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका -1। कैसे? कि याद देखें कि x की पावर सॉरी 1 की पावर बन रही है -2। 1 की पावर जितनी भी होगी आप याद रख लें कि वो चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, आपके पास आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को -1 तो मल्टीप्लाई किया तो -1 बन चुका है। ये जी आपके पास सेकंड डेरिवेटिव हो चुका है, उसमें 0 भी पुट कर लिया। अब थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ तक आपके पास सेकंड डेरिवेटिव हो चुका था, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, हमने फोर्थ डेरिवेटिव तक मैक्सिमम जाना है। तो इसमें भी पावर रूल लगा, माइनस का साइन बाहर ही रखा, तो पावर रूल लेके इसका डेरिवेटिव हो चुका 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3, थर्ड डेरिवेटिव। अब इसमें भी 0 पुट करना है एक्स की जगह, 0 पुट किया तो इसका आंसर आ चुका 2। अब हमने करना है जी फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड। थर्ड डेरिवेटिव यहाँ तक हमारे पास सोल्व हो चुका, 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3। अब हमने फाइंड करना है जी फोर्थ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या होगा कि इसमें भी पावर रूल यूज होगा। सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव आ चुका है हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -3। 2 कोफिशिएंट वैसे ही 1 प्लस एक्स की पावर -3 पे पावर रूल लगा, तो आपके पास
ये सोल्व करके बन चुका -6 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -4। इसमें भी अब x की जगह 0 पुट किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ चुका -6 फोर्थ डेरिवेटिव का एट x इक्वल टू 0 पे आंसर आ चुका -6। अब इन सारी वैल्यूज को जिनको हमने हाईलाइट किया है आप देख लें, यहाँ से स्टार्ट हुआ मैक्लॉरिन सीरीज यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। आप या तो यहाँ पे दोबारा लिख लें मैक्लॉरिन सीरीज या सिंपली लिख रहे पुटिंग वैल्यूज इन मैक्लॉरिन सीरीज या इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज दोबारा लिख लें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो हमने जी मैक्लॉरिन सीरीज में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दी, एफ इंटू 0 की जगह उसकी वैल्यू, इसकी जगह उसकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास कुछ यूं बना ये आंसर, ये देखेंगे आपके सामने। अब जो प्रूव करनी थी, राइट साइड बनानी थी, उसमें देखें बटे के नीचे फैक्टोरियल नहीं है, इसका मतलब हमें फैक्टोरियल ओपन करना पड़ेगा। सो इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा। 2 का फैक्टोरियल लिया तो 2 हो चुका, 3 का फैक्टोरियल लिया तो 6 हो चुका, 4 का फैक्टोरियल लिया तो 24 हो चुका। तो ये जो अब सोल्व किया तो ये 2 और ये 6 से कैंसिल हो रहा था तो 1/3 बन जाएगा। इसी तरह ये 6 है, ये 24 से कैंसिल होगा तो ये 1/4 आ जाएगा। बटे के ऊपर 1 और बटे के नीचे 4। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास राइट साइड कुछ यूं बन गई और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 जिसमें हमें कोस फंक्शन की पार्ट सीरीज बनानी है। साइन की भी है, इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल की भी है। आई थिंक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की या साइन या कोस में से एक फंक्शन की सीरीज जो है वो पेपर में एज अ एमसीक्यूज आ जाती है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज को यूज किया, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमारे पास फंक्शन क्या है कोस एक्स, इसको एफ एक्स के इक्वल लेट कर लिया। अब इसमें हमने सबसे पहले 0 पुट करना है, सिंपली एफ इंटू 0 चाहिए। तो जो फंक्शन है आपके पास उसमें एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी एफ इंटू 0 का आंसर 1। वाई कोस 0 क्योंकि इक्वल होता है 1 के, इस तरह कोस 0 का आंसर आ चुका है 1। हमने यहाँ इस पार्ट में मैक्सिमम डेरिवेटिव सोल्व करना है, एक्स की पावर 6 है यानी कि 6 डेरिवेटिव सोल्व करने हैं हमने। ठीक है, तो अब हम करेंगे जी पहला डेरिवेटिव इस फंक्शन से। नेक्स्ट हम एफ एक्स से फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कोस फंक्शन का डेरिवेटिव बाय सिंपली हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग मिल गया कि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स लिख लिया गया। अब इसमें भी एक्स की जगह 0 पुट किया गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर एट एक्स इक्वल टू 0 पे आ चुका 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो 0 आ चुका। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक हमारे पास हो चुका, अब इससे नेक्स्ट हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। ये माइनस का साइन साथ वैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो कोस एक्स दे देगा। अब सेकंड डेरिवेटिव हो चुका, उसमें भी एक्स की जगह 0 पुट किया जाना है, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हो चुका है एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमारे पास आंसर आया -1। ठीक है, अब हमने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ तक हो चुका था, ये माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। ठीक है, कोस का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो कोस का डेरिवेटिव लेके बाय डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब साइन एक्स बन जाएगा सिंपल थर्ड डेरिवेटिव। इसमें भी एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये थर्ड डेरिवेटिव का आंसर हो चुका 0। अब फोर्थ डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव यहाँ तक हो चुका था, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है तो फोर्थ डेरिवेटिव बन गया कोस एक्स। इसमें एक्स की जगह 0 पुट करना है। अब कोस इंटू 0 कर रहे हैं तो आपको पता है कोस इंटू 0 इक्वल होता है 1 के, तो इस तरह फोर्थ डेरिवेटिव का आंसर आ चुका एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे 1 आंसर आ चुका। इस तरह हमने फिफ्थ डेरिवेटिव नेक्स्ट फाइंड करना है। फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ तक हो चुका था, कोस का डेरिवेटिव नेक्स्ट हो चुका जी माइनस साइन आ चुका। इसमें एक्स की जगह 0 पुट करना है तो फिफ्थ डेरिवेटिव का भी आंसर हो चुका हमारे पास 0। तो हमने अब सिक्स्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है फिफ्थ से नेक्स्ट, तो फिफ्थ डेरिवेटिव आया था हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। साइन फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लेकर आया हमारे पास कोस फंक्शन, कोस एक्स आया। इसमें अब एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये माइनस का साइन तो साथ वैसे ही कोस 0 का आंसर आ चुका 1, तो ये हमारे पास सिक्स डेरिवेटिव का आंसर एट एक्स इक्वल टू 0 पे आ चुका -1। बहुत सिंपल है यार, ये तो वन स्टेप डेरिवेटिव था, ये मुश्किल भी नहीं है। तो ये जो 6 डेरिवेटिव की वैल्यूज आई हैं आपके पास की, जो मैंने बॉक्स में हाईलाइट की हैं, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 में यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज में पुट कर देना। जब हमने मैक्लॉरिन सीरीज में पुट की तो ये देखें जी ये कुछ यूं बन गया। अब ये 0 वाली वैल्यूज तो खत्म हो जाएंगी, ठीक है, जहाँ जहाँ पे 0 ये तो खत्म हो जाएंगी, जो बाकी बचेगा वो लिख देंगे हम। तो हमारे पास ये राइट साइड बन चुकी है जो कि हमें पार्ट नंबर 2 में कही गई थी कि ये राइट साइड बनानी है। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो चुका है। अब हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3।
ये इम्पोर्टेंट है, ये मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ़ ये है कि डेरिवेटिव ना थोड़ा-सा लेंथी तो नहीं कह सकता कि वो तो 1 स्टेप था, इसमें 2-3 स्टेप्स में डेरिवेटिव आता है। इसमें जी मैक्सिमम डेरिवेटिव फाइंड करने जी 3 डेरिवेटिव, क्योंकि x की होल पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे राइट साइड में दी गई 3, तो 3 डेरिवेटिव फाइंड करें यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज़। इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया गया मैक्लॉरिन सीरीज़ को। फंक्शन है जी हमारे पास f इंटू एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स के, ठीक है। हमें सबसे पहले f इंटू जीरो फाइंड करना है, x की जगह जीरो पुट किया, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो f इंटू जीरो का आंसर आ चुका। अब हमने इससे नेक्स्ट ये f इंटू एक्स से नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहला डेरिवेटिव हमारे पास आया पावर रूल को फॉलो करते हुए राइट साइड पे, जो जब हम 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स का, तो हमारे पास पावर रूल फॉलो होगा। पावर शुरू में 1/2 में से एक माइनस कर दिया जाएगा और 1 प्लस एक्स बचेगा, उसका डेरिवेटिव ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पावर को सोल्व करके -1/2 हो चुका था। इसका मतलब है जी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। अब हमने इसमें एक्स की जगह जीरो पुट करना है, तो हमारे पास सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर एट एक्स इक्वल टू जीरो आ चुका 1/2। कैसे जी 1/2 तो वैसे ही रहा, 1 प्लस जीरो बन गया था। 1 की पावर जितनी मर्जी हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाली हो, 1 की पावर जितनी मर्जी हो, 1 का आंसर आना है जी, ये याद रखने 1 ही आना है। तो इसका मतलब है कि जी अंदर 1 आया तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 आंसर बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव का एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। यहाँ तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था। अब हम इससे नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव जब लिया 1/2 हमें क्या नजर आया, कोफिशिएंट। इसका तो डेरिवेटिव नहीं लेंगे, सिंपल इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 का, ठीक है। तो यहाँ पे पावर रूल फॉलो होगा कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 का जब डेरिवेटिव लिया था हमने डायरेक्ट लिख लिया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस किया गया तो आगे विदाउट पावर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लिया गया। तो इसको सोल्व किया, आपस में मल्टीप्लाई किया और इस पावर को सोल्व किया, तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव कुछ यूं बनता है। इसमें अब एक्स की जगह जीरो पुट कर दें आप, तो आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर एट एक्स इक्वल टू जीरो पे आएगा -1/4। इसी तरह हम फाइंड करेंगे थर्ड डेरिवेटिव। यहाँ तक सेकंड डेरिवेटिव सोल्व हुआ था, इससे नेक्स्ट थर्ड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव में -1/4 कोफिशिएंट बन रहा था, तो हम जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे इसमें -1/4 को नहीं छेड़ेंगे, डेरिवेटिव लिया जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -3/2 का। तो जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे फिर पावर रूल को फॉलो किया जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लिया गया। अब इसको सोल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस पावर को सोल्व किया बाय यूजिंग एलसीएम, तो ये बन चुका जी, ये कुछ यूं 3/8 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -5/2। अब इसमें एक्स की जगह जीरो पुट करें तो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव का आंसर बन चुका है एट एक्स इक्वल टू जीरो 3/8। इन सारी हाईलाइटेड वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज में पुट करें तो आपके पास ये कुछ यूं बनती है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, अब ये देखें जी राइट साइड में, इसकी भी राइट साइड में बटे में फैक्टोरियल नहीं था। ये अच्छा, ये भी एक चीज बताता चलूं कि यार ये जो लाइन लिखी है ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। ये जो टू, ये पार्ट नंबर 2 में थी। पार्ट नंबर 3 में बटे में फैक्टोरियल नहीं लिखा, तो इसका मतलब फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले जी हमने फैक्टोरियल को ओपन कर लिया, बटे को ये ऊपर वाले बटे को खत्म नहीं किया हमने, राइट साइड में हमने ये फैक्टोरियल को सोल्व किया। 2 का फैक्टोरियल लिया 2 आ चुका, 3 का फैक्टोरियल लिया हमारे पास 6 आ चुका, ठीक है। ये 4 ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे अगर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये 8 बन जाएगा। 8 ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे अगर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 बन जाएगा। आप सिंपली इसको ये भी लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 8, ना करें तो फिर भी ओके, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जी, ये 3 और ये 6 कैंसिल होंगे, तो इनको आपस में सोल्व किया तो आपके पास 1/16 आएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास राइट साइड बन चुकी है, ये सिंपल वैल्यूज पुट की हैं और सोल्व किया है। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 भी सोल्व हो चुका है। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, मैंने ये लिखा जी सेम एज पार्ट नंबर 5। आप पार्ट नंबर 5 समझ ले तो आप पार्ट नंबर 4 खुद सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बल्कि फिफ्थ पार्ट में पार डिफरेंट है, वो सिंपल एक्स नहीं है, वो 2x है। हालांकि चौथे पार्ट में सिंपल पार क्या है, x है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेना फोर्थ में ज्यादा इजी है, ठीक है। तो फोर्थ को मैंने सोल्व नहीं किया क्योंकि सेम क्वेश्चन थे, मैंने फिफ्थ पार्ट सोल्व किया, जिसमें हमें जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया e की पावर 2x। इसमें हम मैक्लॉरिन सीरीज यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे। हमारे पास फंक्शन है जी f इंटू एक्स बराबर है e की पावर 2x के, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें सिंपल जीरो पुट करेंगे पहले, क्योंकि हमें f इंटू जीरो चाहिए। पहले फंक्शन जो लिया उसमें जीरो पुट किया, e की पावर जीरो बनी। तो आप याद रख लीजिए
रख लीजिएगा, ये लाज़म नहीं कि ई बार 0 तो 1 आना है, किसी भी रकम की बार 0 तो ऑलवेज़ 1 आता है। तो इस तरह हमारे पास f इंटू 0 का आंसर 1 आया। इसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि एफ एक्स से नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा एफ प्राइम एक्स। तो राइट साइड में जब डेरिवेटिव लेंगे ई की पावर 2x का, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो एज इट इज वही चीज़ आती है, यानी कि ई की पावर 2x ही आएगा, साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, यानी कि 2x का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो जवाब आएगा हमारे पास 2। तो ये बन जाएगा 2 ई की पावर 2x। अब इसमें x की जगह 0 पुट करें तो 2 इंटू ई की पावर 0 ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि ई की पावर 0 फिर 1 आएगा तो 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 पे आंसर हो चुका है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अब हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये जो 2 है इसको कोफिशिएंट रखेंगे। ई की पावर 2x का हम डेरिवेटिव सोल्व कर चुके हैं, यहाँ पे जैसे सोल्व किया था 2 ई की पावर 2x, ये वाला जो 2 है वो ये मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, ये कोफिशिएंट के तौर पे ई की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया तो वो फिर दोबारा हमारे पास आया 2 ई की पावर 2x, तो ये मल्टीप्लाई करके बन चुका सेकंड डेरिवेटिव इन टोटल 4 ई की पावर 2x। ठीक है, 4 डॉट ई की पावर 2x। अब इसमें x की जगह 0 पुट किया गया तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का 0 एट x इक्वल टू 0 पे आंसर आया 4। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव हो चुका, इसमें थर्ड डेरिवेटिव जब फाइंड करें, अब ये 4 है कोफिशिएंट, 4 को वैसे रखा गया, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव लिया तो 2 ई की पावर 2x हो चुका, मल्टीप्लाई किया 8 ई की पावर 2x बनता है। इसमें x की जगह आप सिंपली 0 पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है 8, क्योंकि राइट साइड में 8 इंटू 1 बनेगा, क्योंकि ई पर 0 आएगा, आपको बता चुका हूँ पहले भी 1, 8 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव का आंसर एट x इज इक्वल टू 0 हो चुका 8। ये जो हाईलाइटेड हैं वैल्यूज, इनको अब इक्वेशन नंबर 1 यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज में पुट करें तो ये चीज़ कुछ यूँ बनती है। अब इसकी राइट साइड में फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया गया था, ये सिंपल वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल वैल्यूज पुट की हैं तो ये आपके पास राइट साइड बन चुकी है। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 सोल्व हो चुका है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ओके हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।